गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, रोहाना मैम फिर से। आज मैं आपके क्लासेस कंबाइन नहीं कर रही हूँ। ये जो है ये मैं हिंदी 6 स्टैंडर्ड के लिए ले रही हूँ। तो 6 स्टैंडर्ड में जो हिंदी है, आपको तो स्वर और व्यंजन आपको सब मालूम है, स्वर और व्यंजन सब मालूम है। ये मैंने आज शुरू किया पार्ट 3 से, पढ़ो समझो और लिखो। तो ये जो स्वर है आ ई ऊ री ए आई ओ औ अम आहा, ये जितने भी स्वर हैं मैंने इनके 2-2 अक्षर लिखे हुए हैं। तो इसको आपको अंग्रेज़ी में जो इनको ये क्या इनका मतलब क्या है वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। एक बार आपको आपके जो क्लास वर्क नोट में है, आपके जो क्लास वर्क नोटबुक में है, उसमें आपको लिखना है होमवर्क के तौर पे, ठीक है। तो ये जो मैंने हिंदी में अक्षर सारे लिख डाले हैं, आपको सिर्फ जो इंग्लिश वर्ड्स है वो आपको गेस करके ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब आ से होता है अनार। अनार सबको मालूम है, इट्स पोमोग्रेनेट। अनार का मतलब पोमोग्रेनेट। अमरूद का मतलब होता है गौवर। मैं वीडियो पे आपको सारे जो अंग्रेज़ी शब्द है वो मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से वीडियो देखिएगा और जो अंग्रेजी वाली शब्द है वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अनार का मतलब पोमोग्रेनेट। अमरूद मैंने गौवर। आ से आग मैंने बोलते हैं फायर। आग को इंग्लिश में फायर बोलते हैं। आम तो सबको मालूम है, आम मैंने मैंगो, ठीक है। ई से इमली का मतलब होता है टैमरिन इन इंग्लिश। और इंजन मैंने जो रेलगाड़ी के सामने जो इंजन लगती है उसको इंजन बोलते हैं। तो ई से इमली, इंजन। मैं इंग्लिश में भी आपको शब्द बता रही हूँ, आपको सिर्फ ध्यान से सुन के वो आपके क्लास वर्क में लिखना हो। बाद में क्लास वर्क में लिख के मुझे व्हाट्सएप में भेजना पड़ेगा। ई से ईट मैंने जो आपका ब्रिक रहता है जिससे आपका घर बनता है, या तो वो उसको ईट बोलते हैं, ब्रिक्स। ईट मीन्स ब्रिक्स। ईख मीन्स शुगर केन जो है आपको पता है, ये वो बड़ी ये जो रहता है, मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ। ये जो है आपका शुगर केन ऐसा आता है, सो इट्स कॉल्ड एज शुगर केन, ईख, ओके, ईख। देन ऊ से उल्लू and uday. Ullu is owl in English. Uday means sunrise, okay. So anar pomegranate, amrud guava, aag fire, aam mango, imli tamarind, engine which is found in front of a on the railway. It's found on the railway tracks. Engine. Eat means brick. Eek means sugarcane. उल्लू इज़ एन आउल, उदय मीन्स सनराइज, ओके। यहाँ आते ऊ, बड़ी ऊन और ऊन मैंने जो वुल रहता है जिससे स्वेटर बुनते हैं उसको ऊन कहते हैं, वुल कहते हैं, वुल। ऊट मैंने कैमल, ऊट मैंने आपका कैमल। री से आ जाता है आपका ऋषभ मैंने रहता है आपका ऑक्स। ऋषि मैंने जो संत सेंट्स बोलते हैं, यू कॉल देम एज सेंट्स और मॉन्क्स और व्हाटएवर। ऋषभ मीन्स एन ऑक्स, ऋषि मीन्स अ मॉन्क और अ सेंट। ए से एडी में आपके जो पैर के जो एडियाँ रहती हैं, दिस इज कॉल्ड एज एंकल। ए से एडी मीन्स फुट, द फुट ऑफ योर लेग, एडी। Ektara is a musical instrument which people usually play. This is called an ektara. Ektara is a musical instrument. You can say it's a musical instrument. Adi means the heel of your foot. Okay. I say Airavata. Airavata is again it comes up to be a elephant. Airavata is an elephant. Ainak means your spectacles. Ainak means spectacles. Airavat, elephant. Ainak, spectacles. O say oat. Oat means everyone knows these are lips. So in English, lips. And Oakley means a pot.
a stone where you pound things. Oakley is a big stone where you pound things. This one. Okay. Au, when you come to au is aushad and aurat. Aushad is again medicines. Aushad is medicine. Aurat is a woman. Angur and anda. Angur everybody knows is grape. Anda means eggs. And aha. So this जो आपका जो जितने स्वर है ये आपको इंग्लिश वर्ड्स वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, आप देख के सुनिएगा। मिस जो बोल रही है उसके इंग्लिश वर्ड्स मैंने फिर से दोहराया हुआ है, आप वो इंग्लिश वर्ड्स लिख के आपके क्लास वर्क नोट में ये पूरा लिख के इंग्लिश वर्ड्स ऑपोजिट ब्रैकेट के अंदर लिख के आप मुझे व्हाट्सएप में भेजिए। ऐसे ब्रैकेट्स में लिख के आप मुझे व्हाट्सएप में भेजिएगा। ठीक है बच्चों।